मैं हूँ सैयद किफ़ायतुल्लाह। आप देख रहे हो प्रेस मीडिया। नाजरीन, जिस तरह मरियम नवाज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दी, तमाम इसासियों के जो जितने भी केस थे इनके ऊपर, उन सब केसों में इनको रिहाई मिल गई। और दूसरी तरफ इसहाक डार भी पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। और इसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अच्छी ख़बरें हैं इस वक्त, नवाज़ शरीफ का भी आने की ख़बरें आ रही है कि वो भी पाकिस्तान आ रहे। नवंबर या दिसंबर के महीने में उसने भी पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर दिया है। लेकिन इमरान खान ने ये बताया है, बार बार वो जलसे में भी यही खिताब करते हैं कि नवाज़ शरीफ अगर मुल्क में आ रहे हैं तो हम उसके ऐसे इस्तकबाल करेंगे ताकि वो याद रखेगा। और लेकिन नवाज़ शरीफ का भी पाकिस्तान आने का जो है ना वो इम्कान है। तो इस हवाले से हम आज मौजूद है PS113 के सदर ग़ुलाम हैदर ख़ान डोली भाई, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से काफ़ी अरसे से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है। और इस वक्त ये जो बल्दियाती इंतखाबात में भी इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि वाइस चेयरमैन की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे। तो तीसरी तरफ तो बात यह है कि जिस तरह किमाड़ी में जो लोड शेडिंग का मसला है, लोड शेडिंग का मसला भी है, पानी का मसला भी है और गैस भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला है जिसकी वजह से आवाम परेशान है, वो वजह यह है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। 10 घंटे तक लोड शेडिंग होती है कि बाकी किमाड़े के अलावा शहर में तो कहीं भी 10 घंटे लोड शेडिंग नहीं हो रही है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस मीडिया को टाइम देने के लिए। सर, एक तरफ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ अगर आएगा तो हम उसके ऐसे इस्तकबाल करेंगे ताकि वो याद रखेगा, और इसहाक डार भी आ गए पाकिस्तान में, और मरियम नवाज़ भी, उनके ऊपर जो मुख्तलिफ़ सियासियों के केस थे उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई दे दी, और नवाज़ शरीफ भी सितंबर या नवंबर के महीने में आ जाएंगे। सर, क्या कहोगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किफ़ायत साहब, सबसे पहले तो मैं जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए अपनी टीम के साथ, और वैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PS113 मेरी राय जानने की, और इसी आपके तवस्सुस से ये हमारी बातें जो हैं वो PS113 के आवाम तक भी पहुँचेंगी, आम लोगों तक भी पहुँचेंगी, हमारे यारों दोस्तों अजीज़ों तक भी आपके ज़रिए पहुँचेंगी। जहाँ तक आपने जो आखिरी सवाल किया था कि इमरान खान ने कहा था कि जी हम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आएँ तो बड़ा शानदार इस्तकबाल करेंगे, तो मैं ख़ान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम ये बात जो उनके जहन में आई है कि बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करेंगे, तो ठीक है जी, ख़ान साहब भी होंगे, हम भी होंगे, इंशाअल्लाह मिल के एयरपोर्ट लेने जाएंगे अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को। जी हाँ, इससे ज़्यादा मैं उस ख़ान साहब को इससे ज़्यादा मैं सीरियस नहीं ले सकता। और उसके अलावा आपने इसहाक डार साहब की बात की, तो इसहाक डार साहब अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, सीधी सी बात है, अब पता नहीं वेदर मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, लेकिन जो नज़र आ रहा है जी, एक आवाम में एक पजीराई की नज़र से इसहाक डार की वापसी को देखा गया है। लाख उन पे केसेस आप कर लें, बजा लें, लेकिन हिस्ट्री गवाह है जी कि इसहाक डार साहब ने हमेशा इस मुल्क की डूबती मईशत को संभाला है। देखें, इंसान है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई बीमारियां होती हैं। यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं कि जो बेगम कुलसुम नवाज़ साहिबा था, उसको अपनी बीमारी यानी प्रूफ करने के लिए उसको मरना पड़ा। ऐसे ही था ना, आप लोगों ने देखा कि वो किस कर्ब से वो उस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और ये तमाम लोग जो है गुज़र रहे थे। उसको बिस्तर मर्ग पर नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी बेगम को छोड़कर अपनी बेटी का हाथ थामा और पाकिस्तान में अदालतों को फेस करने आ गए। तो ये हिस्ट्री है, ये गवाह रहेगी। जहाँ तक अपना इसहाक डार साहब की बीमारी का ताल्लुक़ है, तो बिल्कुल वो बोर्ड भी है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी जब जो है उनकी तबीयत बेहतर हुई और यहाँ पर उनकी अशद ज़रूरत भी थी, आपने देखा कि उनके आते ही डॉलर जो है वो गालिबन 15-20 रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतना तो नीचे आ गया है।
229 या इस तरह कुछ चला गया पर तो ये भी खुशाइंद है हमारे मुल्क के लिए, इसको वेलकम करना चाहिए। क्योंकि देखें ये सारे वो जो हमारे वो जो डैम के चौकीदार साहब साबका हमारे जो चीफ साहब थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब थे, डैम के चौकीदार, भाई वो सब उनका किया धरा और पूरी एक लड़ी चली आ रही थी। तो आप अल्लाह यानी वो नवाज शरीफ का सब्र दिखा रहा है कि वो चीज़ें जो उनके तोतों को भी नहीं खबर उन पर डाल दी गई थी, आज वो अल्लाह ताला जो है ये तमाम फ़ैसले जो हैं बिल्कुल ठीक और सही हो रहे हैं। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे किसको एतराज़ है? आप पिछले दिन वो खान साहब ने कहा था कि जी मेरा बिल्कुल जो है वो जो उनके फेवर में आया था फ़ैसला गालिबन कोई, तो वह बिल्कुल जी बड़े अच्छे अदालती फ़ैसले करें, तो इसको भी उसी खंदा पेशानी के साथ एक्सेप्ट करें। जो मुल्क में महंगाई है जिसकी वजह से आवाम बहुत सख्त परेशान है, आवाम को तो बुनियादी चीज़ें जो है वो सस्ती होनी चाहिए, लेकिन आपका ये जो PDM का हुकूमत है जिसका वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, महंगाई के हवाले से इन लोगों ने क्या किया है? ये PDM के जो मुश्तरका हुकूमत है आवाम को रिलीफ क्या दिया है? अच्छा, मैं गुजारिश करूँ आपको कि आपको पता है जी कि ख़ान साहब ने जो है वो यानी ये बात गालिबन मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ। देखिए जी, एक हुकूमत जब हुकूमत को दी जाती है ना, तो ख़ान साहब को जिस वक्त हुकूमत मिली, ठीक है जी, तो GDP ग्रोथ रेट क्या था, ठीक है, उसके अलावा जो है अमन अमान की क्या सूरत हाल थी, उसके अलावा जो है हमारे ज़र मुबादला कितने थे, बैंक ज़खायर क्या थे, ठीक है जी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ख़ान साहब को चाहिए था कि उन 4.25 सालों में कम अज़ कम मुल्क को आगे लेकर जाते। यानी इतनी अच्छी कंडीशन में इससे पहले मुल्क कभी हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ है। यानी मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ और बहुत ही अच्छी हालत में दे रहा हूँ, आप उसको कुछ अरसे रखने के बाद जब आप किसी और को वो चीज़ देने जाते हो तो उसका खाना ख़राब हो चुका होता है। मैं ये समझता हूँ CPEC भी कौमी सलामती का एक मामला है हमारा, इससे हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। अब जाके अब आप देखें, अब वो CPEC पे बाकायदा जो है वो स्लो स्टडी आप कह लें उसको, एक काम शुरू हो गया बाकायदगी के साथ। तो ठीक है जी, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। मैं तो फेवर में हूँ, हमारी जो है अरब मुसलमान कंट्रीज से अच्छे ताल्लुकात होने, हमारी रशिया से अच्छे ताल्लुकात होने, और फिर चीन हमारा दोस्त है, हमारा उससे तो बहुत ही गहरा अटूट एक मैं समझता हूँ एक ताल्लुक़ है और कायम रहना चाहिए। किमाड़ी के जो सूरत हाल है वो तो मेरे भी सामने है, आपके भी सामने है। आम की जो परेशानियाँ है इस वक्त किमाड़ी के अंदर जो है वो 10 घंटे तक लोड शेडिंग है, यानी कि कोई कमी इसमें नहीं आ रही है, ना कोई सियासी जमात इसके लिए आवाज़ उठा रही है, ना कोई इस तरह आवाज़ उठाने आए हैं। ये क्या हो जाए? ये मैं आपको बता दूं, देखिए जी, पानी और बिजली हमेशा किमाड़ी में, ख़ास कर किमाड़ी में इस पर सियासत होती रही है। यानी बिल्कुल सियासत की नज़र है जी। कोई मैं समझता हूँ कोई आला दर्जे का पढ़ा लिखा तबका हो, कोई इन चीज़ों को समझते हो, जिन लोगों के हाथ नीट एंड क्लीन हो, भाई उन लोगों को मुंतखब करें, आगे लाएं उन लोगों को। जब हम ऐसे लोगों को, हम लोग का चुनाव हम ऐसे लोगों का कर देते हैं कि हम सर पीटते ही रह जाते हैं। फिर भाई अगर आज 10 घंटे की ऑल ओवर इन पाकिस्तान अगर आप देख लेना तो लोड शेडिंग की ये सूरत हाल नहीं है जो कराची में के इलेक्ट्रिक जी, बिल्कुल, खासकर फिर केमाड़ी में। भाई के इलेक्ट्रिक को इतना फ्री हैंड किन लोगों ने दे दिया और क्यों दिया है? के इलेक्ट्रिक यानी लोग भी चले जाते हैं, ऑफिस में भी चले जाते हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी हो जाती हैं हमारी। तो मैं ये समझता हूँ, जो मैं जिस हद तक पहुँचा हूँ कि एक बिल्कुल एक सीरियस स्टेप जो है ना वो उठाना चाहिए, और बिल्कुल उसमें जो है कोई 2-4 राय नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इस मामले में ये बात भी बड़ी एक गोशगुजार कर दूं कि इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। पूरी केमाड़ी में इतनी बिजली जो है वो आप ये समझ लें कि वो इधर उधर हो जाती है, समझ में नहीं आता, ना उनको समझ आता है ना हमें समझ में आता है कि भाई ये बिजली कहाँ चली जाती है। अब वो ज़ाहिरी बात है जब उनका नुकसान होता है तो वो सब हम लोगों पर इसमें मैं आपको बता दूँ, देखें जी, इसमें हमने अपना जो है, हम आम लोगों ने भी अपना किरदार बढ़ चढ़ के अदा करना होगा।
ठीक है, अगर उनकी उनकी कोई जायज़ अगर बातें हैं तो हमें सुननी होंगी, अदरवाइज़ कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उनके पास। जो लोग पूरा बिल देते हैं अपना महीने के बाद, उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, और वो अगर नहीं चला सकते हैं तो रिज़ाइन करें, कहीं चले जाएं। आरिफ नकवी साहब जो है वो वैसे भी उन पे बहुत सारे केसेस हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ इधर हैं। तो मैं समझता हूँ, और इसका बेहतरीन एक और हल भी मैं आपको, वो ये 2.5-3 करोड़ का गालिबन शहर हो चुका है कराची, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो इसको डील कर रही है। अब लेट सपोज जी, ये हमारे पास मोबाइल होता है, कितनी कंपनियां पूरे पाकिस्तान में, कराची में कितनी कंपनियां हैं जो अपने अपने पैकेजेस ऑफ़र करती हैं, तो हमें जो पैकेज सूट करता है हम वो ले लेते हैं, वो लाइन ले लेते हैं। तो भाई इसी तरह और इलेक्ट्रिक कंपनी है, शंघाई इलेक्ट्रिक दुनिया की मशहूर कंपनी है चाइना की। भाई वो कुछ काम हो गया था, कुछ रह गया था, फिर वो पसे पर्दा चला गया, पता नहीं क्या वजूहात थी। भाई ऐसी बड़ी कंपनियों को इन्वॉल्व करें ताकि इन बदबख्तों की जो है ना इजारादारी ख़त्म हो। इनकी ये जब तक ये जो है और कंपनियां इन्वॉल्व नहीं करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त तक के इलेक्ट्रिक की ये बदमाशियाँ जो है वो मैं आपकी तवज्जो से कह रहा हूँ कि के इलेक्ट्रिक की बदमाशियाँ इस केमाड़ी में, इस कराची में जारी रहेंगी।